अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माई स्ट्रगल। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 में है वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हमने फाइंड करना है कि हम किस तरह ट्रांसपोज को मालूम कर सकते हैं। हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया गया होगा तो उसका हमने क्या करना होगा, हमें ट्रांसपोज मालूम करना होगा। तो अगर आपने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं, मतलब जो गुजर चुके हैं लेक्चर हम दे चुके हैं और वीडियो उनकी यूट्यूब पर डाल चुके हैं, तो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का लेक्चर देख सकते हैं। मतलब जो आपको नहीं आता आप वो देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को ही डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज क्या है और कैसे इसको फाइंड किया जा सकता है। सबसे पहले हम ट्रांसपोज की डेफिनेशन देखते हैं। इसके अलावा अगर आप और डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी एक लेक्चर यूट्यूब पर डाल रखा है जिसमें तमाम मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं उनको अच्छी तरह से लेक्चर बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ट्रांसपोज क्या है, व्हाट इज़ ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए डेफिनेशन करने लगा हूँ। ट्रांसपोज वो होता है जिसमें हम कॉलम को रो में या रो को कॉलम में बदल दें तो जो हमें रिज़ल्ट हासिल होता है तो हम उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम एंड रो अगर आपको इनकी समझ नहीं है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, तो वहाँ पे आपको इनकी तमाम डेफिनेशन मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने हर एक अब डेफिनेशन नहीं दे सकता क्योंकि जस्ट हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 को ही देखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, कॉलमों को रो में या रो को हम कॉलम में जो बदल देते हैं, जो हमारे पास रिज़ल्ट हासिल होता है, तो उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको समझते हैं। जो हमारे पास दिए गए हैं कॉलम मैट्रिक्स, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है ए को देखते हैं। इसका हमारे पास ट्रांसपोज क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 0 1 माइनस 2। देखिए, ये हमें दिया गया है कॉलम में। किस में दिया गया है? कॉलम में। अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, इनको क्या चेंज कर देना है। कॉलम में दिया गया है रो में दिया गया तो कॉलम्स में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपोज, क्योंकि ऊपर आपने लाजमी लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखते ना तो आप जो रिज़ल्ट होगा वो गलत होगा, मतलब आंसर आपका गलत होगा। तो मैं आप इसका ट्रांसपोज आपको दिखा देता हूँ। हम इस तरह लिख देंगे, इसको रो में लिख दे देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिज़ल्ट यही है, ये हमारे पास ट्रांसपोज है। ठीक है, इस तरह बी भी है, बी को देखते हैं। अब वो हमारे पास बी जो है वो हमें दिया गया है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। वो हमें दिया गया रो में दिया गया, अब हम उसको कॉलम में ही कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 5, ठीक है, 1 माइनस 6, ये हमारे पास रिज़ल्ट है। ठीक है, इसी तरह और एक को मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट, रेज कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास सी है, सी को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सी ये जो है, क्योंकि ये बहुत आपको मुश्किल नज़र आ रहा होगा लेकिन है आसान। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, सी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब रो को हमने कॉलम में, कॉलम को हमने रो में चेंज करना है। तो अब मैं लिख दूंगा 1 2 3। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, 2 माइनस 1 0, ये हमारे पास रिज़ल्ट है। ठीक है, इसी तरह डी है, डी को देख लेते हैं।
बस यही एक ही बात दिमाग में बिठाएं, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देने से जो बाकी हमारे पास रिज़ल्ट होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, 2 0 3 5, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह ई है, एफ है, ये सेम टू सेम है, ये तीनों क्वेश्चन आप इनको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता, तो आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली इस वीडियो का मकसद बनाना यही था, आपको समझा देना कंसेप्ट। ये दोनों आपको दे रहा हूँ, तो आपने कमेंट में लिखना है और अपना हल करके हमें भेजना है। जब आप कमेंट करेंगे तो हमें भी खुशी महसूस होगी कि आपने काम किया है, और हम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आएंगे। तो आपने इनको हल करना है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।